हर सुबह की तरह मैं आज सुबह भी ऐसे उठकर और ऐसे थोड़ा वॉक पे गया था जंगल में, और मैंने एक बहुत ही अच्छा कपल देखा, एक जैकल का। पर मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा आपको। मैंने अभी कुछ बहुत ही वियर्ड देखा। मैं दिखाता हूँ। मैं उधर की तरफ से आया था और यहाँ पर रोड के पास, क्योंकि यहाँ पर आसपास गांव भी हैं थोड़े से, एंड लुक एट दिस ब्रो। मैं पास नहीं जाऊँगा ज़्यादा क्योंकि इट इज़ अ लिटिल वियर्ड। मैंने सुना था ये सब होता है, पर आज पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ और मेरी लिटरली फट रही है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जैकल्स के बारे में। जैकल्स गोल्डन इंडियन जैकल भी बोला जाता है। हमारे देश में उनको गीदड़ बोलते हैं, सियार बोलते हैं, और भी एक दो लोकल लैंग्वेजेस में कुछ बोलते होंगे, आई डोंट रियली नो, पर आई एम श्योर ये काफ़ी कॉमनली जो अच्छे जंगल होते हैं उनके आसपास मिलते हैं। एक जैकल के मिलने का ये मतलब होता है कि वो वहाँ का जंगल बहुत स्वस्थ है, मतलब वहाँ का कुदरत खुश है, क्योंकि जितने भी जैकल्स होते हैं ये बेचारे स्ट्रे डॉग से बहुत डर के रहते हैं। स्ट्रे डॉग्स अक्सर इनको मार देते हैं या फिर इनके साथ ना हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है इनका, मतलब मेटिंग कर लेते हैं और मिक्स ब्रीड के बच्चे पैदा हो जाते हैं स्ट्रे डॉग्स और जैकल्स में। ऐसा काफ़ी अक्सर देखा जाता है। तो अगर जैकल मिलते हैं किसी जंगल में या किसी घर के आसपास, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर स्ट्रे डॉग्स इतने नहीं जा रहे हैं जंगलों में। सबसे पहला साइन ये होता है। और दूसरा साइन, अगर एक जैकल है उसको खाना मिल रहा है तो मतलब वहाँ पर इतना वाइल्ड लाइफ है, मतलब वहाँ पर इतने जंगली जीव हैं जो कि अभी वहाँ का नेचर को सपोर्ट कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे कल्चर्स में उनको गलत भी बोला जाता है, क्योंकि रात को जैकल ना बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, मतलब जैसे जस्ट लाइक द वुल्व्स, जैसे भेड़िए करते हैं, वैसे ही वो रात को जागने के बाद एक दूसरे को चिल्ला के और बताते हैं उनका ग्रुप कहाँ है और वो कहाँ पर हैं। सो दे हाउल एट नाइट। उसको हम जैकल कॉलिंग बोलते हैं। और रात को जैसे ही जगते हैं जैकल्स, उसके 1-1.5 घंटे बाद कुछ घंटों के बीच में वो ऐसे हाउल करते हैं। तो जैकल्स मिलते हैं रात को, अक्सर रात को उनको देखा जाता है। तो मैं जब ऐसे वॉक पर जा रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा था एक मेल और एक फीमेल को। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खुश वो साथ में जा रहे थे और ऐसे उछल कर जा रहे थे, एंड इट वाज लुकिंग रियली गुड। फिर मैंने सोचा कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा आ गया था घर से बाहर, तो फिर मुझे लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। तो मैंने एक रास्ता लिया वहाँ पर। अब मुझे लगा शॉर्टकट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जंगल में रास्ते आज सच मैटर नहीं करते, एक ही जगह निकलती हैं सब कुछ चीज़ें। तो मैं एक ही जगह निकलने की आस में एक जगह ऐसे चलता हुआ जा रहा था, और तभी झाड़ियों के बीच में मैंने ये देखा। मैं पास नहीं जाऊंगा ज़्यादा क्योंकि इट इज़ अ लिटिल वियर्ड। मैंने सुना था ये सब होता है, पर आज पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ और मेरी लिटरली फट रही है। यहाँ पर मैं जूम ही करके दिखाऊंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू गो नियर बाय। यहाँ पर आसपास पंख भी पड़े हुए हैं, वो वहाँ पर शायद से खून की छींटें हो सकती हैं, आई डोंट नो, या फिर सिंदूर वगैरह जो भी यूज़ होता है इसमें। देखने से इट लुक्स लाइक कि यहाँ पर एक बार्न आउल की बलि दी है। बार्न आउल मैन, ओ यार, शिट यार, देखने से थोड़ा सा पुराना लग रहा है ये सब। आसपास की जगह भी साफ की हुई है। इट्स वेरी वियर्ड। वहाँ पे उसके छोटे छोटे पंख भी पड़े हुए हैं। मुझे पता नहीं कि ये रिकॉर्ड करना भी सही है या नहीं। आई होप कि कुछ गलत ना हो। पहले मैं यहाँ से इस एरिया से निकल जाता हूँ, मैं रोड के पास जाता हूँ भागकर, फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे। फाइनली
मैं रोड पे चल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब चीज़ें देखने के बाद यहाँ से आधा किलोमीटर जाना है मुझे और आगे चलते हुए, जहाँ पर जिस जगह पे मैं पहुँचना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। और यहाँ पर इट्स जंगल वाला एरिया, बस बीच में एक रोड है, आसपास यहाँ पे एक दो खेत हैं लोगों के। यहाँ पर तो इट्स फॉरेस्ट ओनली। देख के मेरी थोड़ी सी फट गई काफ़ी ज़्यादा दम लगता है इन चीज़ों को ना ऐसे कैप्चर करने में। ब्लैक मैजिक इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस वाइल्ड लाइफ इतनी ज़्यादा सफ़र क्यों करती है। और कुछ तो ऐसी स्पीशीज़ हैं जानवरों की जो कि ब्लैक मैजिक में इतना ज़्यादा यूज़ होते हैं कि उनके पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। इनफैक्ट जब भी मैंने पोस्ट डाला था तो लोग इतने ज़्यादा चिल्ड आउट हैं कि हाँ ये बलियाँ और ये सब तो इधर की साइड बिहार झारखंड के जंगलों में नॉर्मली है। मतलब दे वर नॉट हैविंग अ नो फॉर दैट। इट इज़ वेरी सैड टू सी दिस। मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा ना वहाँ पर मिट्टी खोद के शायद आग जलाने के लिए, या इट वुड बी अ पार्ट ऑफ देयर थिंग ओनली, वो रिचुअल कुछ किया हुआ था वहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ पर आग थी, वहाँ पर ऐसे अगरबत्तियाँ गड़ी हुई थी जली हुई, और ऐसे आसपास और पूजा की चीज़ें रखी हुई थी। मैं ज़्यादा पास नहीं गया। सबसे ज़्यादा अजीब तब लगा मुझे जब मैंने देखा कि जो वो फेदर्स गिरे हुए हैं, आई ट्राइड टू आइडेंटिफाई दूर से, और वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बारनाउल के हैं। बारनाउल हमारे WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 पे है। अगर उसका पंख भी आपके घर पे मिल जाता है तो इट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। अगर उसका पंख मिलता है आपके पास तो आपको सज़ा हो सकती है 3-4 साल की मिनिमम। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी उल्लू को ऐसे पकड़कर ऐसे ना बलि दे देना। आई एम नॉट श्योर, मैं गलत हो सकता हूँ, यहाँ पर और कोई एक्सपर्ट्स होंगे, अगर उनको ज़्यादा किसी पक्षी से सिमिलैरिटी दिखे इन पंखों की तो प्लीज़ कमेंट में बताना। पर ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ है क्योंकि हम इतने डेवलप कंट्री होकर भी इन चीज़ों में अभी तक पड़े हुए हैं, और ये चीज़ अभी इट्स एक्चुअली अफेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। सबसे बड़ा स्मगलिंग जो होती है, जो सबसे बड़ा स्मगलिंग का रैकेट होता है, वो होता है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का, जहाँ पर बंदूकें और गोलियां और ये सब बिकती हैं, और ये एक्सचेंज में जाती हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ जो कि वन्य जीव होते हैं, जैसे तेंदुए की खाल हो गई और उनके स्कल्स हो गए, इन सब चीज़ों को देखा जाता है लिक्विड एसेट की तरह। मतलब कि मैं अगर किसी से ऐसे इलीगली कुछ खरीदूंगा तो मैं उसको बदले में कोई करेंसी या पैसा नहीं दूंगा, मैं उसको बदले में दूंगा बहुत सारे सींग या खाल, ताकि वो उसको जहां मर्जी जाए वो उसको बेच सके और पैसा कमा सके। दैट्स हाउ दे आर ट्रीटेड। बड़ा अफसोस होता है ये देखकर, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, बट स्टिल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ब्लैक मैजिक की वजह से रेड सैंड बोआज के साथ बहुत बुरा हाल होता है। उनके अंदर बॉल बेयरिंग्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो और हैवी हो, और इट्स अ रूल, ये एक रूल है कि 4 किलो का सांप होना चाहिए, और जो कि साइंटिफिकली बहुत रेयर होता है। रेड सैंड बोआ कभी इतना बड़ा, इतना भारी नहीं हो सकता, पर उनकी मांग होती है 4 किलो का होना चाहिए, तभी वो तंत्र विद्या में यूज होगा, इसलिए वो उसके अंदर बॉल बेयरिंग्स डाल देते हैं ताकि वो और भारी लगने लगे। इट इज टू सैड टू सी दिस। वहां पर मैंने और जाकर लोगों से पूछा कि यहाँ पर ऐसे ब्लैक मैजिक होता है क्या, क्या तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा नॉर्मल है क्या यहाँ पर। यही सब पूछते हुए मैंने एक और वीडियो देखा, जिसमें वहीं का वीडियो था, जिसमें एक बूढ़ा आदमी था जिसने जाल लगाकर, वो बता रहा है वीडियो में कि पेड़ के आगे उसने जाल लगाया, उसको पता था कि उल्लू वहां पर रहता है, और वो उल्लू उसके जाल में फंस गया, तो अब उसको वो बेच रहा था। जे बाबा को तो मान ले ऊ बोल सकतून हमरा लोग अब डोरे नहीं बोलथुन चाहे जे बोल डरे कि ऊ के हम सब और इट्स टू सैड टू सी दिस, क्योंकि हम लोग रात दिन बहुत मेहनत करते हैं इन जंगली जीवों की जान बचाने में, जिनको कुदरत पाल के बड़ा करती है, कुदरत पालती है। हम बहुत कोशिश करते हैं उनकी जान बचाने के लिए, बट
आई डोंट नो व्हाट टू फील जब ऐसा कुछ आपको दिखता है। हो सकता है शायद से अगर मेरे सामने ये कुछ हो रहा होता तो मैं उसको बचाने की शायद से कोशिश करता। बाबा केबल स्थान कहने वाली इस जगह को कुदरत ने अपना एक अड्डा बनाया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो कि दूर देश से आते हैं, अंटार्कटिका जैसी जगह से भारत आते हैं। वो यहाँ पर आके थोड़ा सा चिल करते हैं, आराम करते हैं। पर काफ़ी लोग हैं जो कि उनकी जान के पीछे पड़े हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा उनका मांस ज़्यादा अच्छा होता है खाने में या फिर उससे कुछ बीमारियां ठीक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिथिकल बातें हैं। असल में सिर्फ उनका थोड़ा सा स्वाद अलग होता है जिसकी वजह से लोगों को खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। उन्हीं लोगों ने यहाँ पर सब में जाल लगाए हुए हैं जहाँ पे वो बेचारे पक्षी आते हैं, आके जब वो बैठते हैं ठहरते हैं तो वो उन जालों में फंस जाते हैं और ये लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। कहने को तो ये जगह पवित्र है, पर जो भी है आपके सामने है। वहाँ पे जाते हुए मुझे एक बहुत अच्छा सा बर्ड भी दिखा। सब कुछ बुरा नहीं हुआ। सुबह सुबह ही तो जिसका पीछा मैंने काफ़ी किया, उस बर्ड को हम बोलते हैं हनी बजर्ड। और सबसे कमाल की बात ये होती है कि वो छत्तों को खाता है। अगर किसी एरिया में बहुत सारी मधुमक्खियां दिखेंगी तो वहां पर आपको हनी बजर्ड पक्का दिखेगा। एंड इट्स वेरी वेरी गुड टू सी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पर रेयरिटी है, यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं ये। और वहाँ पर पूरा एक कपल था, वो ऐसे बैठे हुए थे इंतज़ार में कि कब वो छत्ते पर अटैक कर पाएँ और उससे शहद खा सकें। उसने मेरे सामने एकदम से ना थोड़ा सा छत्ते पे ऐसे हमला किया और लेके भाग गया वो। फिर कुछ टाइम बाद हमें पता लगा कि जब वो ऊपर बैठा था और नीचे छत्तों के काफ़ी पार्ट्स गिरे हुए थे और काफ़ी यहाँ पर भी गिर गया। छत्ता इज ऑल द वे देयर। ये पूरा अच्छा काफ़ी बड़ा छत्ता है। वो ऐसे ही करते हैं, थोड़ी देर बैठे रहते हैं, उनको देखते रहते हैं क्योंकि और पक्षी उनको उड़ाते रहते हैं। इस वजह से वो देखते रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही छत्तों पर हमला करते हैं। इट्स वेरी गुड टू सी देम, क्योंकि आपको हनी बीज ही बहुत कम मिलती हैं। हनी बजर्ड तो कहाँ ही मिलेगा। मेरे पीछे स्नोई बैठी हुई है एकदम अम्मा बनकर, इफ यू कैन सी हर। ओह, बहुत ज़्यादा ठंड है तो प्लीज़ ठंड से बचिए थोड़ा सा। अपने जानवरों का भी थोड़ा ध्यान रखिए, ठंड में काफ़ी बुरे हाल हो जाते हैं। और हाँ जी, कोविड की दोबारा थोड़े से चांसेस हैं तो प्लीज़ टेक केयर, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए सैनिटाइज़र और मास्क। एंड यस, अगर आपके आसपास कोई ऐसा कुछ करता है, आई एम श्योर बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि कोई कछुए बेच रहा है और ऐसे ही कुछ जानवर बेच रहे हैं, रेड सैंड बोआ बेच रहा है, उल्लू बेच रहा है, तो प्लीज़ उनको जाकर समझाइए, उनको बताइए कि ये सब गलत है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी अप रहता है इन सब चीज़ों में, तो आप उनको भी बता सकते हैं। लोगों को लग रहा था दिल्ली में कि मैं अरेस्ट करा रहा हूँ लोगों को जो कि इग्वानास पाल रहे हैं। अगर ऐसे उल्लू बेचने वाले लोग हैं तो मैं इग्वानास पालने वालों को क्यों अरेस्ट कराऊंगा, जबकि मेरे पास खुद ही इग्वानास है। पर इट्स ओके, मैं कुछ फालतू की चीज़ों में नहीं जाऊंगा। ऐसा लोगों को लग रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। बट एनीवेज, नो नेगेटिविटी हियर। आई होप आप लोगों को कुछ थोड़ा सा समझ में आया हो। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। घर के आसपास के जानवरों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।